धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस दौर में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्थित गौशालाओं में बिना इलाज के बीमार गायें तड़प तड़प कर मर चुकी हैं या मर रही हैं, उस दौर में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक जिले की डीएम की गाय बीमार हो गई है और बीमार गाय को देखने के लिए या उसका इलाज करने के लिए 7 सरकारी डॉक्टरों की, जी हां 7 सरकारी डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। ये मामला सामने आने के बाद जिले ही नहीं पूरे प्रदेश में एक हंगामा खड़ा हो गया है। हालांकि डीएम खुद इस मामले को लेकर सामने आई हैं और उन्होंने इसे एक बड़ी साजिश करार दिया है। लेकिन अभी तक जो जानकारियां मैंने आपके सामने रखी, उन्हें सुनने के बाद आपके जहन में जो सबसे पहला सवाल उभर रहा होगा वो ये कि कौन है ये महिला डीएम जिसकी गाय बीमार हो गई तो 7 डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी गई। दूसरा सवाल आपके जहन में ये उभर रहा होगा कि आखिर किस आधार पर ये महिला डीएम इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़ा षड्यंत्र करार दे रही है। तो विस्तार से हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस रिपोर्ट में चलते हैं खबर की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं महिला डीएम को लेकर। इनका नाम है अपूर्वा दुबे। जी हां, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। इनका नाम है अपूर्वा दुबे और ये फतेहपुर जिले की डीएम है। पिछले 1.5 साल से यहां पर तैनात हैं। इनके पति हैं विशाख जी। जी हाँ, इनके पति हैं विशाख जी, जो अभी तक आदित्यनाथ योगी के विशेष सचिव हुआ करते थे और कुछ ही दिन पहले उनको कानपुर का डीएम बनाया गया। जी हाँ, उसी कानपुर का डीएम बनाया गया जहां पहले एक महिला डीएम हुआ करती थी जिनका नाम था नेहा शर्मा। उनको यहां से हटा दिया गया जब वो हंगामा, बवाल, दंगे की खबर सामने आई। और उसके बाद आपने देखा होगा कि विशाख जी के राज में कैसे जफर, हयात हाशमी और तमाम लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और वहां धर्म विशेष के लोगों को उठा उठा के जेल में डाला जा रहा है और ना जाने क्या क्या कार्रवाई की जा रही है। तो उन्हीं की पत्नी है अपूर्वा दुबे, जो फतेहपुर जिले की डीएम है। अब इस लेटर को देखना शुरू करिए। ये लेटर जारी किया है मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जिनका नाम है डॉक्टर एसके तिवारी। ये भी ब्राह्मण, एसके तिवारी भी ब्राह्मण और डीएम अपूर्वा दुबे भी ब्राह्मण, यानी 2 ब्राह्मण अधिकारियों के बीच की ये लड़ाई सामने आ रही है। इस जारी लेटर में लिखा गया है कि 7 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाती है डीएम के आवास पर। जो डीएम की गाय है वो बीमार हो गई है, उसके इलाज के लिए। ये चिट्ठी सोशल मीडिया में वायरल हुई और उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया। कुछ इस तरीके की खबरें कई सारी वेबसाइट्स में छापी हैं कि डीएम की गाय बीमार, 7 सरकारी डॉक्टरों की लगाई गई ड्यूटी। मामला जब सुर्खियों में बना और लखनऊ तक मामला पहुंच गया, उसके बाद डीएम इस मामले को लेकर खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि उनके पास तो कोई गाय ही नहीं है, उनके पूरे परिवार में कोई गाय नहीं है। पहले आप उनका छोटा सा बयान सुनिए और फिर इसके बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। मैम, गाय है कि नहीं? ऐसे हमारी कोई संज्ञान में नहीं है। जहाँ तक इन्होंने लिखा है जिलाधिकारी के गाय, तो मैं अपनी निजी यदि बता दूं, मेरी कोई गाय नहीं है। मेरे पूरे परिवार में कोई भी गाय नहीं है। तो सुन लिया आपने कैसे डीएम बता रही हैं कि इनके पूरे परिवार में कोई भी गाय नहीं है। इस बयान को सुनने के बाद आदित्यनाथ योगी को फतेहपुर की इस डीएम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो तो गाय के नाम पर राजनीति करते हैं और रात दिन लोगों को सुझाव देते हैं। उनके तमाम मंत्री भी सुझाव देते हैं कि गाय पालनी चाहिए। तो ये डीएम गाय नहीं पाल रही और कह रही है कि उनके किसी परिवार में भी कोई गाय नहीं पालता है, तो इस डीएम के खिलाफ एक एक्शन तो बनता ही है। खैर, ये उनका जाती मामला है, वो एक्शन ले ना लें, क्योंकि यहाँ कोई धर्म विशेष का मामला तो है नहीं कि गाय के नाम पर एक्शन ले लिया जाए। लेकिन अब बात करते हैं डीएम के उस बयान के बारे में जो उन्होंने सफाई के तौर पर दिया है, वो सुन लीजिए। स्पष्ट रूप से मैं 3 चीजें कहना चाहूंगी कि ऐसा ना ही कोई आदेश मेरे द्वारा जारी किया गया है, ना ही मेरे द्वारा उनसे कोई भी इस क्रम में कोई वार्ता तक हुई, परंतु उनके द्वारा ये मनमाने तरीके से, यदि आप लेटर को देखें, ना ही उस लेटर की प्रतिलिपि, यदि वो मेरे आदेश के क्रम में होता तो प्रतिलिपि कहीं जाती, वो एक इंटरनल वो अपने ऑफिस में जारी करते हैं। डाक रजिस्टर उनका मंगा करके देखा गया, 544 डाक संख्या से वो जारी करते हैं, 545 डाक संख्या से वो उसको निरस्त करते हैं, यानी अगले ही डाक संख्या से वो उसको निरस्त कर देते हैं, जो स्पष्ट परिलक्षित करता है कि वो किस षड्यंत्र को या किस तरह से उन्होंने जिसको कहते हैं अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा करते हुए दूषित मानसिकता से इस प्रकार का उनके द्वारा पत्र और कृत जारी करते हुए इस तरह के कृत किया गया है। क्योंकि यह पत्र, मैं आपको बता दूं, मेरे संज्ञान में भी ट्विटर ही के माध्यम से आया। ये मेरे पास कहीं पर भी कोई संज्ञानित नहीं था। मैं पुनः स्पष्ट करूंगी कि मेरा कार्यकाल यहाँ 1.5 वर्ष का रहा है
ये बहुत ही जिसको कहते हैं अहम बात है कि मेरे द्वारा लगातार मई से सघन मॉनिटरिंग ग्रीष्मकाल को देखते हुए और भूसा संग्रह को लेते हुए की गई है, जिसकी ये कहीं न कहीं एक प्रतिक्रिया है। सीवीओ और डिप्टी सीवीओ दोनों के विरुद्ध मेरे द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत भी कराया गया है और इन दोनों के विरुद्ध मेरे द्वारा कार्रवाई के लिए लिखा भी गया है। दोनों ही के द्वारा 1.5 वर्ष में किसी न किसी तरह लिखित मौखिक आदेशों की अवहेलना, लिखित आदेशों में उनके द्वारा पत्रावली ससमय प्रस्तुत नहीं करके 2-3 महीने पत्रावली उनके द्वारा दबा लेना, इस तरह का उनके द्वारा कृत किया गया है। और ये आश्चर्यजनक बात कहीं न कहीं है कि 1.5 वर्ष तक पशु चिकित्सा अधिकारियों के कई पशु चिकित्सा अधिकारी हमारे अच्छा भी काम कर रहे हैं, परंतु इनके द्वारा जिस प्रकार का एक लीडरशिप रोल लेकर के आगे आने का जो काम करना था सीवीओ और डिप्टी सीवीओ द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस तरह की कार्य में उदासीनता और अनुशासन ही। सुन लिया आपने कैसे वो लंबी चौड़ी बातें बता रही हैं, कह रही हैं कि जो पशु चिकित्सा अधिकारी है, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और उसका उप पशु चिकित्सा अधिकारी जो है उसके खिलाफ इन्होंने लखनऊ में रिपोर्ट भेजी है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और उसी के चलते उन लोगों ने एक साजिश रचकर अपूर्वा दुबे को बदनाम करने की कोशिश की है। यह सवाल ये पैदा होता है कि अपूर्वा दुबे कह रही है कि उन्हें बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा गया है कार्यवाहक पशु चिकित्सा अधिकारी एसके तिवारी के जरिए। तो क्या इस पशु चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई है उन्होंने, या शासन को कोई रिपोर्ट भेजी है, या सिर्फ मीडिया के सामने बयान जारी करके वे इस मामले में लीपापोती करती हुई दिखाई दे रही हैं और सरकार 2 अधिकारियों के बीच की इस रस्साकसी को लेकर पूरी तरह खामोश बनी हुई है, या उन्हें भी कोई कार्रवाई इस मामले में करनी चाहिए? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे लगा इनसे आपको जरूर रूबरू करा दिया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।